हेलो दोस्तों, ऑब्स्टिपरस ऑब्स्ट्रीपेरस ये दोस्तों एक वर्ड है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा शोरगुल शोरगुल होना, हल्ला, हलचल हलचल होना, जिसको हम बच्चे की जैसे हो या फिर कोई मारधार हो गई हो तो वहाँ पर जो शोरगुल होता है उसको हम ऑब्स्टिपरस बोलते हैं। अगर हम इसको यूज़ करें तो ऑब्स्टिपरस चिल्ड्रन, बच्चे की अक्सर बच्चे ही शोरगुल करते हैं। रिफ्यूज़ टू सिट क्वाइटली, शांत। क्वाइटली का मतलब दोस्तों होता है क्वाइट, QU, क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत होना। और ये है एडजेक्टिव, और ये है दोस्तों एडजेक्टिव, ये है एडवर्ब। एडवर्ब है इसी का। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, के समय, के समय। सेरेमनी का मतलब दोस्तों होता है कोई जैसे त्योहार। सेरेमनी का मतलब जैसे होता है कि कोई समारोह वगैरह। समारोह का मतलब क्या होता है? शादी का फंक्शन, शादी या मुंडन का फंक्शन, का फंक्शन। अब दोस्तों इसका सिनोनिम होता है अनरूली, कि बिना किसी रूल के। अब अनरूली जैसे है यहाँ पे वर्ड, ये दोस्तों अनरूली वर्ड जो है। अब रूल होता है नाउन, अब अनरूली एक एडजेक्टिव है। तो अगर हम इसको देखें, बॉयस्टरस काफ़ी अच्छा वर्ड है, डिसरप्टिव काफ़ी अच्छा वर्ड है, राउडी ये भी कितना अच्छा वर्ड है राउडी। कि राउडी अक्सर गुंडों के लिए यूज़ किया जाता है, निगेटिव। ये काफ़ी निगेटिव वर्ड है और गुंडागर्दी के लिए बड़ों के लिए यूज़ किया जाता है। बच्चे राउडी नहीं होते हैं। चिल्ड्रन आर नॉट राउडी। चिल्ड्रन आर नॉट राउडी। डिसरप्टिव का मतलब उथल पुथल मचाने वाला। बॉयस्टरस चाइल्ड, हाँ ठीक है। ओबीडियंट का मतलब आज्ञा मानने वाला। क्वाइट मतलब शांत। सबमिसिव का मतलब किसी की आज्ञा मानने। थोड़ा सबमिसिव उसमें आता है कि जब आप बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश देता है तो बड़े अधिकारी के नीचे जो लोग होते हैं उसे सबमिसिव बोलते हैं, कि आपको इनका आदेश मानना ही मानना है कानूनी रूप से। तो ऑब्स्ट्रेपरस जो एक वर्ड है ये हो गया हमारा। इसका दोस्तों देखिए हिंदी में अनुवाद, हिंदी में इसका उच्चारण लिखा हुआ है, फिर इसका अर्थ लिखा हुआ है, इसकी अंग्रेजी में मीनिंग, हिंदी में मीनिंग, फिर इसके सिनोनिम, एंटोनिम, और फिर एक वाक्य हिंदी में, एक वाक्य अंग्रेजी में, दोनों आप देख सकते हो। दूसरा दोस्तों वर्ड है परफिडियस। परफिडियस परफिडियस का दोस्तों मतलब होता है कि जिस पर विश्वास ना किया जा सके। अविश्वास पात्र, अविश्वास पात्र, अविश्वास पात्र, धोखेबाज, विश्वासघाती। ट्रेकरस, डिसलॉयल, बिट्रेइंग, अनफेथफुल। लॉयल, फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब होता है भगवान के प्रति या कि किसी गोल के प्रति डिवोटेड हो आप। ये थोड़ा भक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, भक्ति। आप भक्त की तरह, जिस पर आप बिल्कुल कभी शक ना करो, हमेशा के लिए आप उसका साथ दो, तो ये बोलते हैं। परफिडियस दोस्तों होता है हिज परफिडियस एक्शंस, विश्वासघाती जो उसके कारनामे थे, एक्शंस। डिस्ट्रॉयड ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप, सालों की जो फ्रेंडशिप थी उसको ख़त्म कर दी। रिक्रूडेसेंस का दोस्तों मतलब होता है कि बार बार किसी ऐसी चीज़ का घटित होना जो आप नहीं चाहते हो, बार बार किसी ऐसी घटना का घटित होना जो आप चाहते ही नहीं हो। तो रिलैप्स का मतलब होता है कि बार बार वो चीज़ छूट जाना। लैप्स का मतलब होता है छूट जाना। री का मतलब बार बार। रिटर्न का मतलब यहाँ आप जाके यहाँ आ गए हो, तो ये रिटर्न का। ये सिनोनिम की जगह इसका यूज़ होता था, लेकिन इसका रिक्रूडेंस की जगह आप नहीं यूज़ कर सकते हो। थोड़ा इसका अलग मीनिंग, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन एक वर्ड है। मिस इन्फॉर्मेशन दोस्तों एक वर्ड है, एक दोस्तों वर्ड है डिस इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या अंतर है? इन दोनों में दोस्तों अंतर ये है कि ये वैसे तो सिनोनिम्स हैं आपस में, लेकिन इसका मतलब है कि ये बिना किसी गलत इरादे के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, मतलब कि फैला दी गई। गलत इरादा मतलब कि फैल गई गलती से।
डिसइन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जानबूझ करके जब गलत चीज़ फैलाई जाती है समाज में, सोशल मीडिया पे, तो उसको डिसइन्फॉर्मेशन, जैसे पाकिस्तान है, चीन है, ये डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन शुरू करते हैं भारत के खिलाफ, डिसइन्फॉर्मेशन जानबूझ करके। डिसअपेरेंस का मतलब गायब हो जाना, सेसेशन का मतलब रुक जाना, सेसेशन का दोस्तों मतलब होता है रुक जाना, एंड का मतलब रुकना, साथ साथ इसका वर्ड हो गया। शेड्यूलस, शेड्यूलस, शेड्यूलस का दोस्तों मतलब होता है कर्मठता, कर्मठता, लगनशील, बहुत मेहनती, शेड्यूलस, शेड्यूलस चाइल्ड, शेड्यूलस चाइल्ड, या आप ये बोल सकते हो शेड्यूलस वर्क। डिलीजेंट का मतलब बिल्कुल इसी का समानार्थी शब्द है। इंडस्ट्रियस का मतलब बहुत ही मेहनती, फिजिकल वर्क के लिए, फिजिकल वर्क जब आप करते हो तो उसके लिए बहुत ही। एसिडुअस का मतलब हठी होता है कि एक काम को ठान लिया वो करना है। हार्ड वर्किंग का मतलब अगेन इंडस्ट्रियस होता है। लेज़ी का मतलब जो काम ना करे। नेग्लिजेंस का मतलब हर चीज़ को नकारना। आइडल का मतलब शांत पड़े रहना, किसी से बातें ना करना। इंडिफरेंट का मतलब परवाह ही नहीं होना, परवाह ना होना। दोस्तों आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक वर्ड की एक यूनिक मीनिंग है। सिनोनिम के तौर पे तो आप इसको लिख लोगे कि जैसे मान लो लेज़ी दे दिया गया, नेग्लिजेंट दे दिया गया, और एक कोई वर्ड दे दिया गया, मान लो डिलीजेंस दे दिया गया वर्ड, एक डिलीजेंस। तो अब बताओ, डिलीजेंस वर्ड दे दिया गया और एक वर्ड दे दिया गया है मलाइनेंट। अब बताओ कौन सा सिनोनिम है। तो दोस्तों जो डिलीजेंस इसका सिनोनिम होगा, बाकी तीन नहीं होंगे। तो ये है, लेकिन इसकी एक अलग मीनिंग है, इसकी एक अलग मीनिंग है। हालांकि यहाँ पर तो डिलीजेंस का मतलब बराबर होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका सिनोनिम उसकी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती है। आसपास की मीनिंग जरूर होगी, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। इनविट्रेट का दोस्तों मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी आदत वाला, पुरानी आदत सदियों से चली आ रही हैं, वो छोड़ नहीं पा रहे। जैसे पुड़िया खाना, बहुत से लोग गुटखा खाते हैं और बहुत इनविट्रेट ईटर होते हैं। इनविट्रेट ईटर होते हैं। क्रोनिक का मतलब कोई ऐसी मर्ज जो बहुत दिनों से हो रही हो, कोई ऐसी मर्ज जो बहुत दिनों से है। हैबिचुअल का मतलब हैबिट बन गई है। इनग्रेन का मतलब दिमाग में वो चीज़ बना लेना, मतलब दिमाग में उस चीज़ को बनाए रखना। एडिक्टेड का मतलब होता है कि नशा या कोई करना। ओकेजनल का मतलब कभी कभी। टेम्पररी का मतलब होता है कि कुछ ही समय के लिए है। न्यू का मतलब एकदम नहीं, कभी हुई नहीं आज से पहले। अनकस्टम्ड का मतलब अगेन। ही इज़ एन इनविट्रेट लायर, यू कैन नॉट ट्रस्ट हिज वर्ड। इनविट्रेट का मतलब ये बहुत पुराना, मतलब ये बहुत ही हठी, ये बहुत ही सच्चा झूठा, ये मतलब बहुत ही झूठा है। इंसोसिएंट का दोस्तों मतलब होता है लापरवाही करना। आपने कहा कि मैं इंग्लिश की वर्ड मीनिंग रोज़ 20 याद करूँगा, जो सर पढ़ा रहे हैं पढ़ूँगा यूट्यूब पर, और पता लगा आप इसको पोस्टपोन करते गए, अरे आज नहीं कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, तो आप ये इंसोसिएंट व्यक्ति हैं। आपकी जो इफ़र्ट्स हैं इंसोसिएंट है। आपका जो एटीट्यूड जो है वो इंसोसिएंट है। इफ़र्ट जो आपकी हैं वो इंसोसिएंट है, इंसोसिएंट है। प्यूसिलैनिमस दोस्तों है डरपोक कायर। डरपोक कायर होना, डरपोक होना, कायर होना। प्यूसिलैनिमस। टिमिड मतलब कमज़ोर। कायर। कावर्डली का मतलब साहस ना करने वाला। फियरफुल मतलब डरा हुआ। अब प्यूसिलैनिमस और इसका अलग अलग वर्ड है। एक है प्यूसिलैनिमस। दोस्तों आप लोग लिखा करिए अपने आप,
तब काफ़ी जो है आपको याद रहेगी इसकी मीनिंग, इसकी जो स्पेलिंग है, मीनिंग भी नहीं भूलोगे और स्पेलिंग खास करके। स्पेलिंग ये होती है, जैसे मैंने कहा मैंगो की स्पेलिंग MANGO, ये इसकी स्पेलिंग है, और मैंगो की मीनिंग है आम। ब्रेव, करीजियस, बोल्ड, फियरलेस। प्यूसिलैनिमस सोल्जर फ्लेड द बैटल फील्ड। डरपोक सोल्जर मैदान छोड़ के भाग गया, जंग के मैदान को छोड़ के भाग गया। ऑबफस्केट का मतलब है कि किसी व्यक्ति को गड़बड़ा देना, उलझा देना। उलझा देना। उलझा देना दोस्तों, कंफ्यूज कर देना, ब्लर कर देना। ब्लर का दोस्तों मतलब अलग है थोड़ा सा। ब्लर का मतलब ऐसे है कि अभी ये अच्छे दिख रहा है, और धुंधला कर देना। जैसे आप जब आप गिलास में, कांच के गिलास में जब आप पानी भरते हो, फिर इस पानी वाले हिस्से से जब आप आर पार देखते हो तो आपको चीज़ दिखाई देती है, लेकिन कम दिखाई देती है, तो वो ब्लर हो जाती है। अंग्रेजी में बोलते इसको हैं, एक और वर्ड इसका है ट्रांसलूसेंट। मडल का मतलब भी फंसा देना, दलदल में फंसा देना। क्लाउड का मतलब बादल। क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, इल्यूमिनेट, सिंप्लीफाई। चीयरफुली ऑप्टिमिस्टिक, स्पेशली इन अ बैड सिचुएशन। आशावादी होना। सैंग्विन, होपफुल, आशावादी होना। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होना। कॉन्फिडेंट का मतलब आशावादी थोड़ा नहीं, मतलब कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा विश्वास होना। अगर आपसे पूछे कि ये क्वेश्चन दे दे सैंग्विन, और पूछे कि इसमें से होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट और अपबीट, इसमें से कौन ज़्यादा करीब है, तो ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा करीब है। सेकंड नंबर पे ज़्यादा करीब है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे चौथे पे। ये थोड़ा सा अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन आप सिनोनिम के तौर पे लिख याद कर लो इसको भी। पेसिमिस्टिक इसका बिल्कुल उल्टा है। ग्लूमी, अगेन धुंधला। ग्लूमी का मतलब धुंधला। होपलेसनेस, अनाशावादी। डाउटफुल मतलब डिस्पाइट द लॉसेस इन्वेस्टर रिमेन सैंग्विन अबाउट द फ्यूचर ग्रोथ। आशावादी रहा फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के। लॉस होने के बावजूद भी इन्वेस्टर जो था, जो पैसे इन्वेस्ट करने आया था मार्केट में, वो आशावादी रहा कि हो सकता है फ्यूचर की ग्रोथ अच्छी हो, इसलिए आशावादी रहा। टर्पिट्यूड का दोस्तों मतलब होता है मोरल बिहेवियर, थोड़ा गिर जाना, आपका जो अनैतिकता, नीचता, अनैतिक व्यवहार। नैतिक पतन, अनैतिक हो जाना। डिप्राइव मतलब गरीब हो जाना, गरीबी। इमोरलिटी, अनैतिकवाद। विकेडनेस का मतलब होता है गेन, गड़बड़। करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार। वर्चू, मोरालिटी, गुडनेस, इंटेग्रिटी। द ऑफिसर was dismissed due to his moral turpitude. एक्सकोरिएट का दोस्तों मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी की कड़ी आलोचना करना।
जैसे मोदी जी अक्सर राहुल गांधी जी को किया करते हैं कि राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया, है ना, और यही राहुल गांधी जी मोदी जी के बारे में बोलते हैं, तो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको, है मतलब क्रिटिसाइज़ करना। रिव्यू का मतलब होता है डांट फटकार लगाना, डांट फटकार लगाना। बिरेट का मतलब अगेन यही होता है, डांट फटकार लगाना। प्रेज़ का मतलब प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ़ करना, अपलॉड का मतलब ताली बजाना, प्रशंसा में ही ताली बजाना। अप्रूव का मतलब पास करना, स्वीकृति देना, स्वीकृति देना, पास करना। एडिटर एक्सकोरिएटेड गवर्नमेंट फॉर इट्स स्लो रिस्पांस टू क्राइसिस। क्राइसिस के रिस्पांस को, स्लो रिस्पांस को गवर्नमेंट एडिटर ने क्रिटिसाइज़ किया। एक्सकोरिएटेड गवर्नमेंट। इनारक्रोनिस्टिक। इनारक्रोनिस्टिक का मतलब होता है कि समय के उलट चलना। समय के उलट चलना में तो बिल्कुल इनार्की का दोस्तों मतलब होता है, इनार्की का मतलब होता है जब समाज में कानून व्यवस्था ठप हो गई हो, कानून व्यवस्था ठप हो गई हो तो उसे एनार्की बोलते हैं। तो इनारक्रोनिस्टिक लगभग वैसा ही है कि काल विपरीत, मतलब कि अशांति टाइप का। आउटडेटेड, डेट के बाहर हो जाना। ऑब्सोलीट का मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म। ओल्ड फैशन का मतलब फैशन के बाहर हो जाना, फैशन में ना चलना, फैशन के बाहर होना, मतलब इस समय ये फैशन में नहीं है। मॉडर्न का मतलब नया, कंटेम्प्रेरी का मतलब जो इस समय चल रहा है, अप टू डेट का मतलब आज की डेट से मिलता जुलता। हिज व्यूज़ ऑन मैरिज आर क्वाइट एनाक्रोनिस्टिक इन टुडेज़ वर्ल्ड। आज के दुनिया में भी उसके व्यूज़ काफ़ी समय से पिछड़े चल रहे हैं, समय से पिछड़े। इंट्रांसीजेंट। इंट्रांसीजेंट का मतलब क्या हो दोस्तों है अपने व्यू को ना बदलना। अड़ियल, हठी, ज़िद्दी, स्टबर्न टाइप का, स्टबर्न टाइप का। ये देखो इसका स्टबर्न लिखा भी है। अनकम्प्रोमाइजिंग, रिजिड, हठी, ज़िद्दी टाइप का। रिजिड का मतलब जो बदले ना, रिजिड का मतलब जो बदले ना। अनकम्प्रोमाइजिंग अगेन, स्टबर्न का ज़िद्दी, हठी। यूनियन रिमेन इंट्रांसिजेंट रिजेक्टिंग ऑल प्रपोजल्स। सभी प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया, जिद्दी रहा। यूनियन जो है किसी भी चीज़ का, चाहे किसान यूनियन हो, चाहे वर्कर यूनियन हो, वो उसने सारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और वो रिमेन रहा। क्या रहा? रिमेन रहा, रिमेन इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट। मेंडेसिटी। मेंडेसिटी का मतलब होता है कि झूठ, कपट। झूठ है, कपट है। इसका मतलब क्या है कि झूठ। फाल्सूट का मतलब अगेन झूठ। डिसऑनेस्टी का मतलब फिर झूठ। डिसऑनेस्टी का मतलब जो तो झूठ ज़्यादा नहीं होता लेकिन सच ना होना। कि हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। ये डिसऑनेस्टी का रियल मतलब होता है, लेकिन लोग इसको झूठ मान लेते हैं। लेकिन चलो झूठ भी मान सकते हो आप। ऑनेस्टी का मतलब अगेन ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी। ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। विटनेस, जो गवाही देने आया था उसको पनिश किया गया फॉर हिज मेंडेसिटी, उसकी सच्चाई, उसके झूठ के बारे में जो कोर्ट में उसने दी थी। ओरोटंड,
ओरेटेंट का दोस्तों मतलब होता है दिखावटी, प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग, ये एडजेक्टिव है दोस्तों। प्रिटेंडिंग पेरेंट्स, प्रिटेंडिंग पेरेंट्स या फ्रेंड्स। आपका झगड़ा हुआ और वो दोस्त आपको बचाने नहीं आया, तो वो केवल दिखावटी, खाली बनावटी हैं, तो ओरेटेंट फ्रेंड है, ओरेटेंट फ्रेंड है। ओरेटेंट स्पीच मतलब दिखावटी का स्पीच, खोखला स्पीच। नेताजी ने कहा कि मैं आऊँगा तो ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, लेकिन इलेक्ट होने के बाद में वो काम नहीं किया, तो उनका जो स्पीच था वो ओरेटेंट स्पीच था, कि उन्होंने जो कहा। बम्बास्टिक का मतलब पूरी विथ फुल ऑफ फैक्ट्स कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। बॉम्ब की तरह प्रेटेंशियस, अगेन शकी, शकी टाइप का। ग्रैंडिलोक्वेंट, अगेन ये बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। ये सारे वैसे आ सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड काफ़ी अच्छे होते हैं। विचुपरेटिव, विचुपरेटिव का मतलब होता है वाइचुपरेटिव या विचुपरेटिव, कि गाली वाली देने लगने वाला, गाली देने वाली भाषा। एब्यूसिव काफ़ी है। हार्श का मतलब काफ़ी कठोर। स्केदिंग का मतलब अगेन घातक टाइप की। पोलाइट का मतलब नरमी से है। रिस्पेक्टफुल का मतलब काफ़ी आरामदायक, काफ़ी मतलब प्रशंसा कर दें। द विचुपरेटिव रिमार्क्स क्रिएटेड टेंशन इन द डिबेट। रिकंडाइट, रेकंडाइट, रेकंडाइट का दोस्तों मतलब होता है लिटिल नोन और ऑब्सक्योर, स्पेशली इन नॉलेज। ऑब्सक्योर है, इजोटेरिक है, क्रिप्टिक है। इजोटेरिक का मतलब है अगेन कि इजोटेरिक का मतलब ऐसा इंसान जो कम, जिसके पास ज्ञान हो। मैं कहूँ कि ही इज़ एजोटेरिक ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस। इंडिया चाइना रिलेशंस, ये इंडिया चाइना रिलेशंस पे बहुत कम जानता है, कम ज्ञान इसको है। रिकॉन्डाइट अगेन नाउन वर्ड है ये। इम्प्रिकेशन, इम्प्रिकेशन का मतलब होता है श्राप देना। कर्स, हेक्स, मेलेडिक्शन, ब्लेसिंग्स, बेनेडिक्शन, प्रेज। कर्स टाइप का वर्ड, श्राप, कि जो बातें कह रहे हो आप उसको, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने तुम्हें काफ़ी इम्प्रिकेशंस दिए हैं, जो तुमने बात कही है, मैं आपको काफ़ी इम्प्रिकेशंस दूंगा, मतलब मैं आपको काफ़ी श्राप दूंगा। हर्ड का मतलब दिए या उछाले। कैकोफनी, कैकोफनी का मतलब होता है भद्दा। नॉइस, डिसोनेंस, क्लैमर, क्लैमर का ज़्यादा हल्ला बोल, हल्ला, शोरगुल। डिसोनेंस का मतलब भी है कि समन्वय न होना। जैसे रेल की पटरी हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं, अब इसमें से समन्वय नहीं है, अगर इसको थोड़ा सीधी करके यहाँ ले आओ, ऐसे 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 ले आओ, तो समन्वय दोनों बैठ जाएगा और ट्रेन निकल जाएगी। अब एक पटरी ऐसी तिरछा है तो समन्वय नहीं इनमें है, इसीलिए ये काम करने के लायक नहीं है अभी। कैकोफनी फ्रॉम दी कंस्ट्रक्शन साइड वाज अनबियरेबल। कंस्ट्रक्शन साइड पे काफ़ी शोरगुल था, जो कि अनबियरेबल, सुनने के बाहर था।
सुनने के बाहर था। परपी परस्पिकैशियस 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 का मतलब है तीव्र बुद्धि वाला, सूझबूझ वाला, इंसाइटफुल, पर्सपेक्टिव, शार्प, डल और अनऑब्जर्वेंट, स्टूपिड, डिस्क्विजिशन।